आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। बरतानवी जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के सिस्टम और डीप ट्रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम्स, बगैर पायलट और मसनूई जहानत टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज होगी। अदालती अहकामात पर 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद, एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर श्री चंद और MLO डॉक्टर कामरान शामिल। AVCC हुकाम भी कब्र कुशाई के वक्त मौजूद होंगे। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात। मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की तफसीलात भी सामने आ गई। पुलिस मुकाबले, गैर कानूनी असलहा, इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार का कहना है कि गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया से जुड़ा हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ खतर सियासत में हिस्सा लेती रही। उन्होंने पाकिस्तान में खातून के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला एक खातून है। बीबी शहीद की जिंदगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। आवाम तक जमहूरियत के फवायद पहुंचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। वज़ीर आज़म के बाद चीफ जस्टिस अपोजिशन से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज चीफ जस्टिस हाउस पहुंचेगा। उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और अली जफर की शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन वफ्द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी PTI के खत में उठाए नकात चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। इससे कबल चीफ जस्टिस और पाकिस्तान वज़ीर आज़म के दरमियान भी मुलाकात हुई थी। निज़ाम इंसाफ में मज़ीद बेहतरी और इस्लाहात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया था। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से इंतफाइली इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। 24 फरवरी से गैर मामूली सिस्टम की आमद मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। हुकूमत का 5 साल में मुल्की बरामदात $7 अरब तक ले जाने का आज़्म। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी कह दिया। बरामदात में इजाफे के लिए शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम, फहम और सहल बनाया जाए। सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ारत तजारत में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज के जवानों और अफसरान से मुलाकात। कोर कमांडर ने गवादर के इलाके आकड़ा में दौरा किया, तलबा के साथ वक्त गुजारा। आकड़ा आर्मी वेलफेयर हाई स्कूल की बुनियाद 2019 में रखी गई। दूर दराज से बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। कोर कमांडर का कहना था कि पाक फौज इल्म और हुनर प्रोग्राम के तहत बच्चों को तालीम और तदरीस के मौके फराहम करती रहेगी। अमरीकी इमदाद की मुअत्तली के बाद अफगानिस्तान मुआशी बहरान का शिकार। अफगान मईशत का बड़ा हिस्सा अमरीकी इमदाद पर मुनहसर है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान की 35% गैर मुल्की इमदाद USAID की जानिब से दी जाती है। गुज़िश्ता 3 साल में अमरीका ने अफगानिस्तान को $3 अरब से ज़ायद दिए। 2021 में अफगान सर मुबादला के ज़खायर $9.4 अरब थे, जिन्हें आलमी इदारों ने मुंजमद किया था।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान करेंसी की कदर में 7 दिन में 11% कमी हुई। करेंसी की गिरती कदर माशी बहरान में मजीद इजाफे का सबब बनेगी। SIFC की ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए भरपूर काविशें जारी। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव की जानिब से मवेशियों की पैदावार में इजाफा। GCLI से मवेशी मंडियों का क़याम। लाइफ स्टॉक तजारत में शफाफियत लाई जाएगी। पाकिस्तान की पहली मेरीन एंड इनलैंड एक्वा कल्चर पॉलिसी भी जारी कर दी गई। आबी ज़राअत और माहीगीरी के शोबे की तरक्की के लिए काविशें जारी हैं। तीसरी फिटनेस चैलेंज नेशनल चैंपियनशिप का पेशावर में इनेकाद। पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और दीगर दस टीमों ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी ने टाइटल का कामयाबी से दिफा करते हुए एजाज फिर अपने नाम कर लिया। आर्मी ने 16 सोने, 6 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीता। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने 3 सोने और पुलिस ने 1 सोने का तमगा जीता। खिलाड़ियों ने शानदार महारत और फिटनेस का मुजाहरा किया। पेशावर में होने वाली चैंपियनशिप को शायकीन ने बेहद सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ बका की जंग। कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। 23 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। शाहीन आप से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेंगे। इमामुल हक आज दुबई में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। फखर जमान इंजरी के सबब इवेंट से बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान विकेट गंवाने पर फखर जमान अफसुर्दा। ड्रेसिंग रूम में जाकर रो पड़े। ICC ने वीडियो जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मार्का भारत के नाम। रोहित 11 ने बांग्लादेश को बासानी 6 विकेटों से हरा दिया। 229 रन का हदफ 47वें ओवर में ही बासानी पूरा कर लिया। भारतीय बैटर शुभमन गिल 101 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त ठहरे। रोहित शर्मा और KL राहुल ने 41 रन जोड़े। बांग्लादेश टीम पहले खेलते हुए 228 रन भी बना सकी। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बेहतरीन इनिंग्स खेलने पर शुभमन गिल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेगा इवेंट के तीसरे मैच में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबला। अमेरिका ने यूक्रेन की नायाब मादनियात पर नजर जमाली। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स का अमेरिकी सपोर्ट के लिए यूक्रेनी सदर को बात मानने का मशवरा। कहा, यूक्रेन को दी गई इमदाद के बदले कुदरती मादनियात पर अमेरिका का हक है। यूक्रेनी सदर को मादनियात की डील के लिए मुज़ाकराती टेबल पर आना होगा। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन की भी पीर को मुलाकात है। फ्रांसीसी सदर कहते हैं रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन को शामिल किया जाए।